हेलो गाइस, वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट, इन दोनों स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि मैं काफी लॉस में आ गया हूँ, मैं डिक्सन लिया था, मैंने इंडस लिया था, मैंने अदानी के स्टॉक्स में था, मैं एसीसी अंबुजा में था और बहुत सारी चीजें मुझे बताई हैं लोगों ने। सो मैंने सोचा है कि एटलीस्ट जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, मैं उतनी हेल्प उस तरीके से करता हूँ। बाकी लोग, जिन लोगों को नहीं पता है, जो नए हो इस चैनल पे, मेरा टेलीग्राम है, उस पे हम लोग 6150, हमारा टारगेट 6100 का था, वो पूरा हो चुका है, हम लोग उससे काफी आगे आ चुके हैं। तो 6150 का टारगेट है अब सब्सक्राइबर्स का, पूरा कर देना गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसीसी के बारे में। दो अपडेट्स भी दे देता हूं मैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदानी के स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि कल है। ठीक है, और आज हम लोग एसीसी और अंबुजा के बारे में डिस्कशन रखेंगे। तो यार बॉटम से लेके टॉप तक पहले तो एक फिबोनाची बनाओ। ठीक है, अब आप साथ यहाँ से देख सकते हो कि वो कौन सा पॉइंट था जहां से बहुत लोग बोल रहे हैं फिबोनाची के ऊपर पूरा वीडियो बनाओ, बट मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, फिबोनाची के बारे में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप वो पॉइंट पकड़ो जहां से सबसे ज्यादा मोमेंटम आया, मतलब जहां से स्ट्रेट ऊपर चलता चला गया। बीच के छोटे छोटे मोमेंटम्स को नहीं देखेंगे, जो जहां पे सबसे ज्यादा, जिसके बाद एक ओवरऑल मोमेंटम आया। ठीक है, यहाँ देखो ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, तो बट ओवरऑल तो ऊपर रहा ना। तो सिमिलरली हम लोग इस तरीके से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। तो कहां से, जहां से ओवरऑल मोमेंटम ऊपर के साइड आया और जहां से ओवरऑल मोमेंटम डाउन साइड के लिए आया, तो ये बन गया आपकी फिबोनाची। ठीक है, अब मल्टीपल ट्रेंड लाइंस बनाई जा सकती हैं और बनाते हैं अभी। तो फिबोनाची में क्या बोला जाता है कि 0.6, 0.5 और 0.38 ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करता है आके। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये रिट्रेसमेंट लेवल है। बहुत लोग ये भी बोलेंगे अब यार कि ये तो एक इस तरीके का पैटर्न है और उसके बाद ये एक इस तरीके का फॉल है, क्या ये तो एक इन्वर्टेड ईव एंड एडम पैटर्न बन रहा है इन्वर्टेड, तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। बट ऐसा जरूरी नहीं होता, कभी कभार हम लोग बहुत सारे पैटर्न्स के अंदर होते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा पैटर्न कब वर्क करेगा। तो जो मुझे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ हिडन पैटर्न सबसे पहले। तो ये हिडन पैटर्न है जिनको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको इस लाइन से ड्रॉ करता हूँ और येलो से इसको दिखाता हूँ, लाइट येलो से। ठीक है, आपको दिखेगा, अब थोड़ा समझ में भी आएगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये हो गया अपना हिडन पैटर्न। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ अ एक हिडन पैटर्न है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब जब भी लोअर लोज बनाने की बारी आती है तो नीचे वाली लाइन फॉलो करता है, जब भी हायर हाइज बनाने की बारी आती है वीकली टाइम फ्रेम पे अपर लाइन को फॉलो करता है, इस तरीके से। तो इसके कंक्लूजन से और फिबोनाची के कंक्लूजन से, रिट्रेसमेंट के कंक्लूजन से, और जिस तरीके की मार्केट अभी चल रही है इसके कंक्लूजन से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो एरिया जहां पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं एसीसी में, इसमें हम 3 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट 1606, दूसरा पॉइंट जहां पे ये करंटली खड़ा हुआ है, और तीसरा पॉइंट 2081। ये तीनों ही बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ले लो इसको, या फिर ये कोई कॉल या टिप मैं नहीं दे रहा हूं, याद रखना। ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूं। आई एम जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड व्हाट आई एम थिंकिंग एंड आई एम फ्री टू डू दैट, राइट। तो ये चीज मैं कर सकता हूं और मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाए खुद से। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे यहाँ से निकल के दिख रही है। तो ये वो 3 पॉइंट्स है जहां पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। तो करंट मार्केट पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। जब मंडे मॉर्निंग मार्केट खुलेगी एसीसी पे, पहला मूव देखूंगा डेली टाइम फ्रेम पे, अगर पिछले लो को भी ब्रेक कर रहा है तो थोड़ा और वेट करूंगा इस प्राइस के लिए, अदरवाइज मैं तुरंत यहाँ पे पैसे डालना चालू कर दूंगा, एक छोटा सा, बहुत छोटा अमाउंट। ठीक है, ये मेरी थिंकिंग है। कभी अगर ये नीचे आता है यहाँ पे तो और पैसे डालूंगा, और अगर ऊपर आना चालू करता है तो यहाँ पे और पैसे डालूंगा। तो इस जोन में यहाँ वॉलेटिलिटी होने वाली है क्योंकि बहुत बड़ी रेड कैंडल है। बट यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 यहाँ पे जोन्स हैं, ये 3 लेवल्स हैं जहां पे मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, और अगर फ्यूचर में अगर ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाता है, ठीक है, और ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो मैं वहां पे और पैसे ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर से वापस अपने 2800 और 3000 तक के लेवल से रिट्रेस कर सकता है, जो इसका अभी करंट चार्ट है। ठीक है, अभी करे ना करे किसी को भी नहीं पता, बट जो मान लो अभी यहाँ पे आता है, ठीक है, फिर ऊपर निकलने लगता है, मैंने वहां पे भी इन्वेस्ट कर दिया, फिर नीचे आता है, मैंने उसके बाद फिर यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर दिया, एंड उसके बाद इसने लोअर लो बनाते हुए और नीचे चला गया। फिर मैं देखूंगा कि
क्या ये लोअर लो ही बना रहा है, मतलब क्या इसने रिट्रेस करके फिर लोअर लो बनाया? तो अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता रहता है तो फिर मैं एक पॉइंट पे एग्जिट कर ही दूंगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो वो स्टॉप लॉस खुद ही बनाना होता है इंसान को। बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की फटाफट। तो अंबुजा सीमेंट में, और गाइस मेरे टेलीग्राम पे, जिन लोगों को नहीं पता है, टेलीग्राम पे काफी सारे डिस्कशंस भी होते हैं, पोल्स होते हैं, लोगों की बातें रखी जाती हैं, लोग अपने यहाँ कमेंट्स डालते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स के, सारे कमेंट्स के ऑलमोस्ट जितने भी कमेंट्स हैं सबके मैं आंसर कर देता हूँ, ठीक है। तो और इंग्लिश एनालिसिस जो है मेरा, वो भी वहीं पे, मतलब मैं जो इंग्लिश एनालिसिस अपने ट्रेडिंग व्यू पे डालता हूँ, ठीक है, इंग्लिश ऑडियो में। तो जिन लोग, जो पीपल जिनके कोई रिलेटिव या दोस्त सिर्फ इंग्लिश में एनालिसिस देखते हैं, दे कैन रेफर माय टेलीग्राम एज वेल टू देम, ओके, इफ यू वांट टू ओनली, ओके। सो अब बात करते हैं अंबुजा की। अंबुजा तो और भी बढ़िया है गाइस, ये देखो कैसे इट्स सिटिंग एट अ ब्यूटीफुल वीकली ट्रेंड लाइन, जो कि आपको चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होता है यार आएगा आएगा, कब आएगा कब आएगा, आ गया, ले लेते हैं, फिर वो ऊपर निकलने लग जाता है। बहुत लोग यहाँ नहीं ले पाते, बहुत लोग फिर इस ब्रेकआउट पे लेते हैं, बहुत लेट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो हमें इस बार तो और जल्दी आ गया, बट देखो किसी को भी हार्ड लैंडिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ अगर देखोगे तो सॉफ्टली धीमे धीमे स्टॉक नीचे आया, वी शेप करके ऊपर अभी आ गया, फिर कंसोलिडेट मारता है, ब्रेकआउट देता है, बूम रैली, ठीक है। एक आइडल प्राइस एक्शन शो करता है इस एरिया में गिरने का, इस एरिया में रिकवरी का, इस एरिया में कंसोलिडेशन का, एंड कंसोलिडेशन के बाद जो प्रॉपर ब्रेकआउट रैली है वो एकदम प्रॉपर थी अंबुजा में, एंड वी वर एबल टू टेक दैट। हमने हमने अपने टेलीग्राम पे ये भी डिस्कस करा था उस पॉइंट पे कि कब लेनी है एंट्री, क्या करना है, और बहुत बढ़िया पैसा बनाया था लोगों ने। बट अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो इसने एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया टॉप पे जाके, और वहां से एक बहुत बड़ी कैंडल दी है, और अगर आप देखो तो बहुत ही स्ट्रेट फॉल कर गया है यहाँ पे, राइट। तो हो सकता है बहुत टाइम यहीं कंसोलिडेट करता रहे, और हो सकता है कि ये एक और बड़ी कैंडल दे दे, एनीथिंग कैन हैपन, राइट, क्योंकि बहुत हार्ड लैंडिंग हुई है उस एरिया पे। सो मैं क्या कहूंगा, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है कि जब भी हार्ड लैंडिंग होती है तो मैं कम पैसा डालता हूँ, बट मैं डालता जरूर हूँ, ठीक है। तो मैं डालूंगा बिल्कुल, और मैं अपना इन्वेस्टमेंट बनाऊंगा इस तरीके से कि ये 60 है, 50 है, 30 है, बस खत्म, ठीक है। अब ये पिछले से था, अब यहाँ से भी तो एक अपसाइड मोमेंटम आया है ना, तो उससे भी बना लो, चलो उससे भी आ जाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये, इसको मैं थोड़ा इसको मैं थोड़ा स्क्वायर शेप्ड, मतलब इसको मैं थोड़ा इधर से elongated कर देता हूँ, तो आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। अब 30 पे 30 वाले हटा देते हैं, और सिर्फ 50 to 60% रिट्रेसमेंट रखते हैं, जो कि अराउंड इतना इतना होगा। तो यार ये हुआ हमारा 50 to 60% रिट्रेसमेंट इस लो से, एंड 50 to 60% रिट्रेसमेंट कोविड वाले लो से, आप देख सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक जोन में आ गया है। यहाँ पे भी अगर आप मुझसे बात करोगे तो तीन एरियाज मैं इसमें फाइंड करूंगा: करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है, 447 का एरिया, और 313 का एरिया। 300, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 279 का लो था, तो उससे ऊपर ऊपर जब तक मार्केट है तो मैं खुश हूँ अंबुजा में। अगर उसके नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग मिलती है वीकली टाइम फ्रेम पे, कुछ और वीक्स कंसोलिडेशन मिलता है, वो एक साइन होगा कि हमें निकलना है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी, ठीक है। तो ये मेरी थिंकिंग है अंबुजा में, एसीसी में। अगर आप लोगों को पसंद आई, मुझे टेलीग्राम पे आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हो, अपने व्यूज रख सकते हो, बहुत डिस्कशंस होते हैं, बहुत लोग बात करते हैं मुझसे डेली, टेलीग्राम पे काफी सारे डिस्कशंस होते ही रहते हैं, आप लोग देख सकते हो, पर्सनल डीएम्स भी करते हैं। और विल सी यू इन द टेलीग्राम गाइस, एंड एमिंग फॉर 6150 फॉलोअर्स ऑन टेलीग्राम कर देना। जो लोग नए हो, वेलकम टू द चैनल। एंड कल का वीडियो होगा, मैं बता दिया, नेक्स्ट वीडियो ऑन अदानी, अदानी ही अदानी पे बात करेंगे, ठीक है। और रिपोर्ट्स को रखो साइड में, ठीक है, और क्या अदानी में कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीजें मैं कभी नहीं पूछता मार्केट से, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। कल मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एक एनालिसिस बना के दूंगा अदानी पे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट टू। मिलते हैं कल न्यू वीडियो में।